हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे होंगे। आज हम जो कि JKPSI सब इंस्पेक्टर की बुक लिस्ट आपको बताएंगे, जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी आपकी तैयारी के दौरान। अब तक तो मैक्सिमम बच्चे तैयारी स्टार्ट कर चुके हैं, ठीक है। तो ये हम कुछ बुक हैं जो जिनको हम रेफरेंस देंगे, तो जिसके जिसकी हेल्प से आप अपनी अपनी तैयारी और अच्छी बेहतर कर सकते हैं, ठीक है। बाकी अगर जो आदमी अपनी तैयारी पहले से कर रहा है अपनी बुक लिस्ट के हिसाब से, तो वो उसी पे स्टेबल रहे और उसी से अपनी तैयारी कंटिन्यू करे, ठीक है। हर बंदे की अपनी स्ट्रेटजी होता है, हर तैयारी करने का तरीका अलग अलग होता है। तो ये हम अपनी तरफ से कुछ बुक रेफ़र कर रहे हैं। अगर आपको कुछ आइडिया नहीं है तो इन बुक को लेके आप आगे अपनी तैयारी कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है गाइस। तो चलिए हम बताते हैं आपको कुछ बुक्स जो कि हम अपनी तरफ से आपको रेफ़र करेंगे, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग भी आप उनके थ्रू तैयारी अपनी कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारी जो बुक रहेगी, फर्स्टली हम इंग्लिश से स्टार्ट करेंगे, इंग्लिश दैन जीके। तो उसके बाद ऐसे ऐसे करके हम नेक्स्ट पे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो जो हमारी फर्स्ट बुक रहेगी इंग्लिश की, वो रहेगी नीतू सिंह मैम की, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं नीतू मैम की जो प्लिंथ टू पैरामाउंट बुक है, तो उससे आप इंग्लिश की अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं, कि जिससे आपके जो जितने भी ग्रामर है, ग्रामर पोर्शन आपका अच्छा खासा कवर हो जाएगा, ठीक है। तो आप इंग्लिश के लिए नीतू सिंह की मैम बुक रेफ़र कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट पे चलते हैं हम जीके। जीके की बात करें, जीके के लिए आप लूसेंट यूज़ कर सकते हैं। लूसेंट से अदर देन अगर लूसेंट यूज़ नहीं कर सकते, आप तरुण गोयल भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इस पर आपको जो जो टॉपिक हैं आपके, तो वो आपको मिल जाएंगे, जो कि सब इंस्पेक्टर में है। ये बुक आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी, ठीक है। तो चलिए हम इसके बाद नेक्स्ट बुक पे चलते हैं, JNK जीके। उसके लिए आप देख सकते हैं खलील पब्लिकेशन की बुक आप रेफ़र कर सकते हैं, ठीक है। और भी मार्केट में काफ़ी अच्छी बुक है, तो इसके अलग भी जाके आप कोई और बुक भी रेफ़र कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट बुक पे चलते हैं हमारे। हमारी नेक्स्ट बुक रहेगी इंडियन इकॉनमी की, ठीक है। जैसे कि इंडियन इकॉनमी की ये बुक मैंने खुद पढ़ी थी, स्टडी आई क्योंकि बुक है UPSC के लिए। यहाँ पे कुछ कुछ टॉपिक इसके काफ़ी इंपॉर्टेंट्स हैं जो कि JKPSI के लिए अच्छे हैं, तो आप वहाँ से इसे पढ़ सकते हैं। तो नेक्स्ट बात करें हम, तो ये रहेगी हमारी इंग्लिश की प्रैक्टिस के लिए, ये ग्रामर की बुक है, ठीक है। तो आप इससे इंग्लिश की प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो ये भी आप परचेज़ कर सकते हैं और इससे अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट दे सकते हैं, ठीक है गाइस। तो ये थी इंग्लिश के लिए ग्रामर प्रैक्टिस की बुक, ठीक है। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके अलावा, तो इसके अलावा हम जो नेक्स्ट बुक की बात करेंगे अभी, वो है इंडियन ज्योग्राफी। अगर इंडियन ज्योग्राफी की बात करें तो हमने स्टडी IQ से ये अपनी मतलब कि आप इसे भी प्रिपेयर कर सकते हैं। इसमें जितने भी सॉइल्स ऑफ इंडिया, फिजियोग्राफी एंड पॉलिटिकल डिवीजन, इसमें अच्छे विद मैप बताए गए हैं, ठीक है। तो ये उसके बाद यह जनरल स्टडीज़ की MCQs की बुक। जब आपका पूरी प्रिपरेशन मतलब टॉपिक सारे कवर हो जाए, तो उसके बाद आप यहाँ से MCQs कर सकते हैं, ठीक है। MCQs आप कहीं किसी भी बुक से लगा सकते हैं, चाहे ऑनलाइन लगाइए चाहे ऑफलाइन लगाइए, बट ये बुक मेरे पास थी तो मैंने आपको प्रेफर कर दी, ठीक है। तो इससे भी ये काफ़ी अच्छी बुक है, इसे आप लगा सकते हैं, ठीक है। अदर देन अगर हम बात करें तो कुछ हैंड रिटन नोट्स थे मेरे, तो उससे भी मैं अपने मतलब कि उससे प्रेफरेंस लूँगा और उससे भी हम अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। ये कुछ हैंड रिटन नोट्स हैं। तो उसके बाद हम बात करें एटलस की, तो ज्योग्राफी के लिए मेन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट रहेगा जो कि एटलस है। आपको मैप का अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए, तो उसके लिए आप एटलस को यूज़ कर सकते हैं और उससे भी अपनी प्रिपरेशन को बेहतर कर सकते हैं, ठीक है गाइस। तो एटलस आप सब लोग ले लीजिएगा और उसे मैप को अच्छे तरीके से रीड आउट कर लीजिएगा, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट बुक पे चलते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट बुक रहेगी हमारी, लास्ट कंपोनेंट रहेगा हमारा कंप्यूटर। अगर हम कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर आप इसे अरिहंत की बुक से पढ़ सकते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट और अच्छी बुक है, तो यहाँ से आपका लगभग हर चीज़ और हर टॉपिक अच्छे से कवरअप हो जाएगा। यहाँ से आप अरिहंत की बुक से पढ़ सकते हैं। और एक JK एग्जाम क्रैकर्स के नोट्स थे, वो मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं थे तो मैं आपको दिखा नहीं पाऊँगा, तो वो भी काफ़ी अच्छे नोट्स हैं, तो वहाँ उसे भी आप अपनी रेफरेंस में शामिल कर सकते हैं और उसे भी पढ़ सकते हैं। और अगर किसी भी और इंस्टीट्यूट के आपको मिलते हैं तो वहाँ से भी आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो जैसे कि अब मैंने आपको कंप्यूटर का बता दिया, तो जैसे ही कंप्यूटर कंपोनेंट आपका ख़त्म हो जाएगा, तो उसके बाद आप हमारी जो प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा, वहाँ पे कंप्यूटर MCQs की सीरीज़ अवेलेबल है, तो वहाँ से आप उसके बाद कंप्यूटर MCQs की सीरीज़ भी
कंटिन्यू कर सकते हैं। जैसे ही आपका कंप्यूटर का जो थियोरेटिकल पोर्शन है जैसे वो कवरअप हो जाएगा तो उसके बाद आप MCQs लगा लीजिएगा। हमारी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, वहाँ पे आप जाइए और MCQs आपको मिल जाएंगे और वहाँ से आप उसको भी कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। सो अगर हम इसके अदर देन बात करें तो मैं आपको बता दूँ कि जो आपने अपने लिए बुक प्रेफर की है तो आप उसी से पढ़िए, उसी से कंटिन्यू कीजिए, ठीक है। अगर न्यू बुक पे अभी शिफ्ट करेंगे तो इतना समय नहीं है कि आप इसको कवरअप कर पाएँ, रिवीजन कर पाएँ और इसके MCQs लगा पाएँ, ठीक है। और इसकी अगर बात करें हम मैथ्स की और रीजनिंग की, ठीक है, ये 2 सेक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे इस बार JKSIP के जो JKPSI का एग्ज़ाम होगा इसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। तो अगर हम मैथ्स की बात करें, चाहे वो एडवांस हो चाहे वो अर्थमेटिक हो, ठीक है, उसके लिए अगर मुझे पूछा जाए मतलब कि मैंने क्या किया था, मैंने कोर्सेज़ लिए थे, ठीक है, SSC के जो कोर्स थे तो वहाँ से मैंने मैथ पढ़ा था और वहाँ से उसके नोट्स बनाए थे और उन्हीं नोट्स को रिवाइज़ किया था अच्छे से। तो आप भी किसी भी कोई अगर SSC का आपको टीचर मिलता है, कोई काफ़ी अच्छे टीचर हैं, यूट्यूब पे भी अवेलेबल है उनके लेक्चर्स, तो आप वहाँ से उन्हें कवरअप कीजिए और उसके MCQs लगाइए और प्रीवियस ईयर पेपर हैं जो भी JK SSB के उसे भी आप लगा सकते हैं मैथ्स के लिए, ठीक है। अगर एडवांस मैथ्स की बात करें तो सेम हैज़ जैसे अर्थमेटिक आप कवरअप करेंगे वैसे ही आप एडवांस भी अपना यूट्यूब से कवर कर सकते हैं या किसी अच्छे टीचर को एक को देखिए और उसी से अपना जो सिलेबस है वो कवरअप कीजिए और उसके बाद अपने MCQs कंटिन्यू कीजिए, ठीक है। तो ये थे हमारी जो बुक लिस्ट थी आज की हमारी वीडियो की। तो आज की जो बुक लिस्ट थी वो हमने अपनी एंड से आपको बता दी, ठीक है। अगर आप इन बुक्स को रेफ़र करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अदरवाइज़ जो आपने अपने तैयारी के दौरान अपने बुक्स ली हैं आप उसी से कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। शोर शिफ्ट करने से सिलेक्शन नहीं होती, ठीक है। जिसे आप पढ़ रहे हैं उससे पढ़ते रहिए और मैक्सिमम रिवीजन पे ध्यान दीजिए, ठीक है, तो उससे आप काफ़ी बेहतर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था आज की हमारी जो बुक लिस्ट थी हमने आपको प्रॉपर बता दी और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है गाइस। थैंक यू सो मच।